हेलो गाइस, तो हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ठीक है, इसको इंटेंसिटी शिफ्ट बोलते हैं या एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे हाइपरक्रोनिक शिफ्ट, हाइपोकोनिक क्रोनिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ठीक है, ये चार है। इस चार को ही आज समझेंगे हम ग्राफ के थ्रू से। तो हमेशा की तरह मैं आपके लिए नोट्स लेके आ गया हूँ। पूरा ये नोट्स है आपका। ठीक है, लेकिन इसको नोट्स और पूरा थ्योरी को लिखने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे तो पेपर में लिख नहीं सकते। ठीक है ना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझने से पहले देखते हैं इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसको ग्राफ को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेव लेंथ और क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, वेव लेंथ और है एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। तो एनर्जी और वेव लेंथ देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7 ठो कलर है। ठीक है, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉलेट कलर है। ठीक है ना, ये सातों कलर है। ठीक है, तो हम मैं इसलिए इसको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इससे हमारा एनर्जी पता चलेगा और वेवलेंथ पता चलेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग रेड कलर, ठीक है, रेड कलर में लाल लाल मतलब जलते रहता है, आग जो रहता है वो लाल कलर में जलते रहता है। ठीक है, फिर ऑरेंज में, फिर येलो कन्वर्ट होते होते फिर ब्लू में चला जाता है। तो कैजुअली में देखो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर में जलते रहता है, तो सबसे ज़्यादा ताव मतलब ब्लू कलर में देता है, फिर वॉलेट कलर में देते जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है एनर्जी एब्जॉर्ब यहाँ से यहाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ब्लू कलर में, वॉलेट कलर में करता है। ठीक है ना। तो रेड में सबसे कम रहता है। तो एनर्जी एनर्जी जो रहता है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब होके सीधा ऊपर जाता है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होता है, नीचे आता है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो वेवलेंथ के विक्रमानुपाती रहता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन ये वेवलेंथ की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसीलिए अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वेवलेंथ नीचे आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से आपको समझाते हैं। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, एक बोल सकते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। तो इसमें 4 शिफ्ट रहते हैं। ठीक है ना, 4 शिफ्ट रहते हैं। 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट और 4 शिफ्ट। तो ऊपर वाला जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर। हाइपर क्यों बोलते हैं? हाइपर 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 क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, क्रोनिक शिफ्ट। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपो, हाइपो शिफ्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या हो रहा है, जो जैसे कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है सबसे ज़्यादा वो एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, इसीलिए इसको हाइपरक्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी जो रहता है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, इंटेंसिटी। और इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, इंटेंसिटी नीचे की ओर जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाता है, नीचे की ओर जाता जाता है, इसीलिए डिक्रीज होता है। और इसमें क्या रहता है, ये वेब लेंथ का है। वेब लेंथ अगर हाई रहेगा तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, ये रेड शिफ्ट बोलेंगे। और अगर वेब लेंथ कम की रहेगा तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है ना, यही इसमें दिया हुआ है। और हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, ये तो हमें याद हो जाता है, हाइपर है ऊपर की ओर है तो हाइपर है, और नीचे की ओर है तो ये हाइपो है करके। ठीक है, लेकिन इसमें इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बाद में कि किस साइड में रेड रहेगा, किस साइड में ब्लू रहेगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए जैसे कि रेड में बोला हुआ है। ठीक है ना, रेड बोला हुआ है, यहाँ पर रेड शिफ्ट दिया है और यहाँ पर ब्लू शिफ्ट दिया है। ठीक है, तो रेड शिफ्ट हम लोग देखे थे, यहाँ पास आर दिया है, मतलब आर मतलब रेड, रेड कलर का जब आग जलता है और ब्लू कलर का सब आग जलता है। ठीक है ना, तो जो ब्लू कलर का जो रहता है उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और इसमें कम एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं बताया था जैसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है तो उसका वेव लेंथ कम रहेगा। ठीक है, कम रहेगा। और अगर कम उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो वही सेम दिया है यहाँ पर। देखो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इधर की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ये दोनों। तो ये यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है ना इसका, तो वेवलेंथ कहाँ दिया है, ये वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो रेड शिफ्ट आएगा। ठीक है, और अगर वेवलेंथ कम है, इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो वेवलेंथ अगर कम है, वेवलेंथ कम है तो ब्लू शिफ्ट में आएगा। ठीक है, ब्लू कलर की लाइट जल रहा है तो इसलिए। ठीक है, और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लेना, यहाँ पर रेड शिफ्ट दिया है ना, तो इसको कैसे याद करना, बाथरूम रेड। ठीक है, बाथरूम रेड करके याद कर लेना। जैसे जो बात है, बात बात मतलब बैथो, और रेड रेड आ गया ना, तो जो बैथो वो रेड साइड में आएगा। ठीक है, ऐसा करके। और ये जो बचा वो ब्लू शिफ्ट है। ठीक है ना, तो ऐसा याद कर सकते हो आप। पेपर में हमेशा पूछा जाता है, एमसीक्यू में तो हमेशा पूछा जाता है, जीपेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, और सेम यही इसी को हम लोग
थ्योरी में डिफाइन करके लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है बैथोक्रोनिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ठीक है। तो व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू लार्ज वेवलेंथ इट इज़ नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें मैं बताया था जैसे कि वेव लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। वेव लेंथ लार्ज लॉन्गर है, लॉन्गर मतलब लंबा है, ठीक है। तो रेड शिफ्ट में आएगा, ठीक है। रेड शिफ्ट में वेव लेंथ ज़्यादा की ओर है, तो वेव लेंथ ज़्यादा है ना, वेव लेंथ ज़्यादा की तरफ है, इसलिए रेड शिफ्ट में आएगा, ठीक है। अगर वेव लेंथ कम है तो वो ब्लू शिफ्ट में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर दिया है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, शॉर्टर रहता है, वेव लेंथ शॉर्टर रहता है। यहाँ पर दिया है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या रहता है, ब्लू शिफ्ट में जो वेव लेंथ रहता है वो शॉर्टर रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और ये बोला है हाइपरक्रोनिक। हाइपरक्रोनिक में क्या होता है, जो इंटेंसिटी जो बताया था ना मैम, ये इंटेंसिटी, ठीक है, ये इंटेंसिटी रहता है वो ज़्यादा की ओर रहता है, इसीलिए हाइपर शिफ्ट बोलते हैं। और कम की तरफ रहता है तो उसको हाइपोक्रोनिक बोलते हैं। तो सेम इसमें भी लिखा है, हाइपरक्रोनिक में दिया है इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इट इज़ नोन एज हाइपरक्रोनिक शिफ्ट। और हाइपोक्रोनिक में क्या दिया है, when absorption intensity of a compound is decreased it is known as hypochronic shift, ठीक है। तो इसमें डिक्रीज रहता है, नीचे की ओर रहता है, इसीलिए इसको हाइपरक्रोनिक बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको इसका नोट्स दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेना। थैंक यू सो मच।